नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित देखिए इस प्रकार से सत्र 2022-23 के अंतर्गत देखिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 15। इसमें दिया है आलेखों से परिचय। देखिए यदि आप इसी प्रकार से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय का आप संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 15 के सभी 10 प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के अनुसार किस प्रकार से हम इसे पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्नों को हल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, इनके आधार पर आप आसानी से प्रश्न क्रमांक के आधार पर प्रश्नों के हल कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था और रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। देखिए यहाँ आलेख दिया गया है तापमान डिग्री सेल्सियस में और यहाँ दिया है समय। देखिए इस प्रकार से आलेख यहाँ दर्शाया गया है। इसी प्रकार से सी, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे। और डी नंबर है 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। देखिए तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। क्षैतिज एक्स अक्ष समय को तथा ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष तापमान को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर ये एक्स जो अक्ष है ये समय को दर्शाता है, देखिए क्षैतिज में, और ऊर्ध्वाधर अर्थात ये जो खड़ा है ये तापमान को दर्शाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर दिया है दोपहर 1 बजे तापमान क्या था। देखिए दोपहर 1 बजे हम देखेंगे तापमान, देखिए यहाँ 36 दशमलव, यहाँ देखिए हम इसे देख सकते हैं 36 दशमलव, यहाँ इसे 5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब 36.5 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद है दोपहर 12 बजे तापमान क्या था। देखिए तो दोपहर आप 12 बजे तापमान देखेंगे, यहाँ देखिए इस प्रकार से, यहाँ हम इसे देख सकते हैं 38.5 डिग्री सेल्सियस, हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद है दोपहर 1 एवं 2 बजे तापमान समान था। देखिए यहाँ पर दोपहर 1 बजे और 2 बजे तापमान क्या था, समान था। इसके बाद है डी नंबर का 1:30 बजे दोपहर, देखिए तो दोपहर 1:30 पर तापमान 300, देखिए यहाँ पर 36.5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ देखिए ये 36.5 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि 1 से 2 बजे तापमान एक समान था जो कि एक्स अक्ष पर है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। वर्ष 2002 में, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी, और बी नंबर है वर्ष 2003 में, और इसी का दूसरा है वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। तो देखिए आलेख दिया गया है बिक्री करोड़ों रुपये में, और यहाँ वर्ष दिया गया है 2002, 2003, इस प्रकार से। इसी प्रकार से सी है वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था, और डी है किसी अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो आप इसे समझ सकते हैं पाठ्यपुस्तक के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 246 और 247 देखें, इसमें आप इसका हल देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे। पहला देखिए यहाँ दिया है वर्ष 2002 में, देखिए 2002 में यहाँ पर क्या है, करोड़ में 4 करोड़ बिक्री, और दूसरा इसी का है, देखिए वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। तो वर्ष 2006 में देखिए आप देख सकते हैं 8 करोड़ रुपए की बिक्री थी। और बी नंबर का है, देखिए वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। तो देखिए 2003 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 करोड़ और 2005 में
10 करोड़, इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं इसके आधार पर मान। ठीक है, और इसी प्रकार से सी है, देखिए 2006 की बिक्री, देखिए यहाँ 2006 की बिक्री और 2002 की बिक्री का अंतर ज्ञात करना है, तो 8 ऋण 4 बराबर है क्या आ जाएगा 4 करोड़, इस प्रकार से आ जाएगा। और डी नंबर का देखिए वर्ष 2005 में बिक्री का अंतर सबसे अधिक था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 2005 में बिक्री का जो अंतर है सबसे अधिक है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या, वर्ष और दिन दिया है। देखिए इस प्रकार से सारणी दी गई है, तालिका दी गई है, इसके आधार पर आपको आलेख तैयार करना है। और इसी का बी नंबर दिया है, विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में। तो देखिए इस प्रकार से वर्ष, पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 248 आप देखेंगे तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, इसे हल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप आलेख तैयार कर लेंगे। देखिए वर्ष और यहाँ दिन, ए नंबर का आलेख है और बी नंबर का आलेख देखिए इस प्रकार से वर्ष और संख्या हजारों में, इस प्रकार से। तो महिला और यहाँ पुरुषों की संख्या भी आप इस प्रकार से दर्शा देंगे। देखिए इसके बाद है, देखिए निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्व अनुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर आलेख दिया गया है, तो इसके आधार पर आपको प्रश्नों के आंसर बताना है। किस दिन पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था। बी नंबर है, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था और सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, और किस दिन वास्तविक तापमान एवं पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। तो इन प्रश्नों के आंसर आप इस आलेख के आधार पर देख सकते हैं। यहाँ दिया है पूर्वानुमानित वास्तविक तापमान और देखिए दिन दिया है, तापमान दिया गया है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर, इसे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 248 से। तो पहला है, देखिए इसका एक तापमान है शुक्रवार, मंगलवार और रविवार को। देखिए यहाँ पर किस दिन पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था, तो आप देख सकते हैं शुक्रवार, मंगलवार और रविवार को तापमान समान था। बी नंबर का आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस। और सी नंबर में देख सकते हैं बृहस्पतिवार और शुक्रवार को तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, और डी नंबर है बृहस्पतिवार। तो इस प्रकार से आप सभी के आंसर कर सकते हैं आलेखों के आधार पर। अगला है, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। देखिए दूरी दर्शाई गई है, इसके आधार पर आपको सभी प्रश्नों के आंसर देना है। एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है, तो आप देख सकते हैं 1 घंटे बराबर 4 इकाई, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद है बी नंबर, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, तो यहाँ देख सकते हैं 3/1/2 घंटे का समय लिया, आप देख सकते हैं आलेख के आधार पर। और व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी थी, तो देखते हैं 22 किलोमीटर थी। देखिए इस प्रकार से 22 किलोमीटर आप देख सकते हैं। इसके बाद है सी डी नंबर, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। तो देखिए आप देख सकते हैं, हाँ यह आलेख के क्षैतिज भाग में दर्शित है, प्रातः 10 बजे से 10:30 बजे तक। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं 10 बजे प्रातः से आप यहाँ पर देखेंगे समय बराबर है या किलोमीटर दूरी समान है, तो इस प्रकार से हम यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद है डी नंबर, ई नंबर का देखिए किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, तो यहाँ देख सकते हैं 12 बजे दोपहर में, तो प्रातः 8 से 9 बजे के बीच देखिए किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, तो सही है। देखिए यहाँ पर 8 से 9 के बीच सबसे अधिक चाल थी, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। अगला है देखिए 6वां प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी
उगाए गए हैं। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया है। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ दिया गया है, आलेख दिया गया है। देखिए प्रारंभ में सप्ताह दिए गए हैं और ऊंचाई दी गई है इनकी, पौधे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है पहला 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इसका जाएगा 2 सप्ताह बाद। देखिए 2 सप्ताह बाद और 2 सप्ताह बाद 7 और 3 सप्ताह बाद आप देख सकते हैं 9 सेंटीमीटर। इसके बाद है 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी। देखिए यहाँ पौधा बी है, इस प्रकार से इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं। 2 सप्ताह बाद इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और यहाँ 10 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं बी की ऊंचाई। इसके बाद देखिए अगला है तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो देखिए तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई यहाँ पर यहाँ 7 से देखिए यहाँ 9 तो 2 सेंटीमीटर बढ़ी। इसके बाद देखिए डी नंबर का दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। तो देखिए 3 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद है ई नंबर का किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। तो दूसरे सप्ताह में पौधे, ये जो पौधा ए है इसकी ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। ठीक है। एफ नंबर का है किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। तो प्रथम सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। इसके बाद देखिए अगला है क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। पहचानिए। तो देखिए हाँ, दूसरे सप्ताह के अंत में देखिए इस प्रकार से दोनों की ऊंचाई समान थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, एक कार एक शहर पी से दूसरे शहर क्यू की ओर जा रही है जो एक दूसरे से 350 किलोमीटर दूरी पर है। दिया गया आलेख विभिन्न समयों पर कार की पी शहर से दूरियां दर्शाता है। आलेख अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देखिए इस प्रकार से आलेख देख सकते हैं, यहाँ समय दिया गया है और यहाँ दूरी दी गई है, शहर है। देखिए इस प्रकार से यहाँ शहर को दर्शाया गया है। दोनों अक्षों पर क्या क्या दर्शाया गया है। तो देखिए दोनों अक्षों पर एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर दूरी। ठीक है। इसके बाद है कार ने किस समय और कहाँ से यात्रा प्रारंभ की। तो देखिए कार 8 बजे प्रातः शहर पी से चली। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद है तीसरा, पहले घंटे में कार कितनी दूरी चली। तो देखिए पहले घंटे में कार 50 किलोमीटर की दूरी चली, इस प्रकार से पहले घंटे में। इसके बाद है देखिए दूसरे घंटे तथा तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरियां तय की। तो दूसरे घंटे में कार 100 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर। देखिए आप देख सकते हैं पहले घंटे में 100 और दूसरे घंटे में 50, तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 150। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है क्या पहले तीन घंटे में कार की चाल समान थी, आपने कैसे जाना। तो देखिए दूसरे घंटे में यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आंसर आएगा। दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर डी नंबर का और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर। अब देखिए ई नंबर का आलेख से चाल समान नहीं थी। इसके बाद एफ नंबर का क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी, अपने उत्तर के लिए तर्क भी दीजिए।
तो देखिए, पी शहर से 200 किलोमीटर आगे 11 से 12 बजे कार रुकी। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर समान चाल है, इस प्रकार से समान दूरी है। और इसके बाद देखिए अगला है, कार शहर क्यू पर किस समय पहुंची। तो देखिए 2 बजे कार क्यू शहर पर पहुंची। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर क्यू शहर पर कार 2 बजे पहुंची। तो इस प्रकार से आप आलेख के आधार पर सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। इसे समझ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 245 से भी आप पाठ्यपुस्तक के आधार पर हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय एवं तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसे देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 249 में। पहला आलेख, दूसरा, तीसरा और चौथा आलेख दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार से हम देख सकते हैं आलेख में, आलेख पहला है, आलेख समय एवं तापमान के बीच संभव है क्योंकि समय के साथ तापमान बढ़ रहा है। दूसरे में देखिए संभव है क्योंकि तापमान समय के साथ घट रहा है। और तीसरे में देखिए संभव नहीं है क्योंकि तापमान समय के साथ गति नहीं कर रहा है। और चौथे में देखिए तापमान समय के साथ साथ चल रहा है, अतः आलेख संभव है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आलेख के आधार पर इसे बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दिया गया आलेख वर्ष 2007 में 2 बल्लेबाजों ए तथा बी द्वारा खेले गए 10 मैचों में बनाए गए रनों को प्रदर्शित करता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई थी, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं आलेख के आधार पर। एक्स अक्ष मैच और वाई अक्ष रनों को प्रदर्शित करता है। दूसरा है, कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है। तो देखिए बिंदु युक्त रेखा ए, देखिए बिंदु युक्त जो रेखा ए है ये बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है। तीसरा है, वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे, यदि हाँ तो किस मैच में। तो देखिए इसका आंसर चौथे मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा 60 रन बनाए गए। इसके बाद अगला चौथा, देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं, दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्थिर है, आपने यह निर्णय कैसे लिया। तो देखिए बी अधिक स्थिर है क्योंकि उसका आलेख स्थिर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला, देखिए 10वां प्रश्न, जब रेणु बीमार पड़ी तब उसके डॉक्टर ने 4-4 घंटे बाद उसके शारीरिक तापमान का रिकॉर्ड बनाया। इस समय तापमान के रिकॉर्ड को निम्न तालिका में दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन करके रेखा आलेख बनाइए। देखिए समय दिया गया है और तापमान दिया गया है, इसका आलेख बनाना है आपको। तो आप पृष्ठ क्रमांक देख सकते हैं 243 में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका आलेख तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के आधार पर आसानी से हल कर सकते हैं। आप इसे समझ सकते हैं, हमने पाठ्यपुस्तक के आधार पर ही सभी प्रश्नों का हल यहाँ करके बताया है। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से अन्य विषय के भी संपूर्ण हल देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषय का हल आप देख सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।